नमस्कार साथियों मैं आपका साथी रवि चोपड़ा फ्रॉम राजस्थान के हनुमानगढ़ से। साथियों मैं एक आयुर्वेदाचार्य हूँ। यहाँ पे मैं आयुर्वेद की बात करने वाला हूँ और आज बात होने वाली है, एक हट के टॉपिक पे होने वाली है कि साथियों पित्त की थैली के अंदर स्टोन बन जाती है, यानी पित्त की थैली में पथरी बन जाती है। गॉल ब्लैडर स्टोन के नाम से भी हम एलोपैथी में उसको बोलते हैं और हर किसी को पता भी है कि ये पित्त की पथरी होती है। अब साथियों पित्त की पथरी क्यों होती है, पित्त की पथरी होने पे क्या लक्षण होते हैं, कैसे हमें इसका पता लगाया जा सकता है, क्या एलोपैथ में इसका क्या इलाज है और आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है। तो साथियों मैं एक आयुर्वेदाचार्य हूँ, तो यहाँ पे टोटल बात करूँगा वो आयुर्वेद की ही करने वाला हूँ। तो साथियों छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना और सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना है ताकि कल आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले ये होता है कि हमें क्यों होती है पित्त की पथरी। साथियों पित्त की पथरी होने के बहुत सारे कारण सामने आए हैं, पर किसी को बिल्कुल अच्छे तरीके से पता नहीं है भी इसके मेन रीज़न से ये होती है। साथियों इसका एक रीज़न ये होता है कि पित्त की थैली के अंदर कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, यानी ज़्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा तो पित्त के अंदर हल्के पीले रंग की या गहरे पीले रंग की एक स्टोन पैदा हो जाती है, जो कि कैल्शियम की भी हो सकती है। साथियों उससे क्या होता है कि आपको पित्त की थैली यानी गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाती है। और दूसरा ये भी देखा गया है साथियों कि पित्त की थैली के अंदर स्पेस न होने से, यानी खाली जगह न होने से इसके अंदर क्या होता है कि पित्त अधिक मात्रा में स्रावित होता है और उसके वजह से क्या होता है कि वो धीरे धीरे इकट्ठा होकर यानी बिलिरुबिन का रूप ले लेता है, यानी ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा, बिलिरुबिन बढ़ जाएगा तो भी आपको पित्त की थैली में स्टोन आएगी। और क्या कारण हो सकते हैं साथियों इसके पित्त की थैली आना, यानी इसके होने से क्या आपको लगेगा कि मुझे पित्त की थैली हो, पित्त की पथरी हो गई है, इसके क्या लक्षण हैं। साथियों एक तो आपको क्या है कि पेट में भारीपन रहेगा, जी मचलाना या जैसे वोमिटिंग होना वो होना शुरू हो जाएगी। एक पेट के यानी चेस्ट से ठीक नीचे राइट साइड में, पेट के ऊपरली साइड में आपको क्या होगा, पेन होगा और पेन बहुत तेज़ होता है, उसके साथ फीवर बुखार भी आ सकता है आपको। और आप कुछ खाना खाते हो कुछ तो वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा और आपको पीलिया भी हो जाएगा। और जो हमारे स्टोमक है जिसे हम आयुर्वेद में मैदा बोल देते हैं, जिसे अग्नाशय बोलते हैं, उसमें ये अवरुद्ध पैदा कर देगा, यानी उसको ये रोकने का काम करेगा, जिससे क्या है कि खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, वोमिटिंग आएगी, बहुत सारी परेशानी आपको धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगी। तो साथियों आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, खा भी लिया आपने, कुछ खाना खा लिया या बासी चीज़ आप अगर खा लेते हो जो रात का पड़ा हुआ भोजन, तो आपको ज़्यादा पेट में उफार आ जाएगा और ज़्यादा दर्द होने लग जाएगा, वोमिटिंग आ जाएगी, अच्छे से डाइजेशन नहीं होगा। और आप अगर पीलिया का अपना टेस्ट करवाओगे तो आपका बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिलेगा। तो साथियों ये तो थे इसके होने के कारण मैंने बताए और इसके लक्षण मैंने बताए। अब एलोपैथ में इसका क्या इलाज होता है। साथियों एलोपैथ में आपको लगभग पता होगा कि वो पेन किलर दे देते होंगे एक बार रिलीफ दिलवाने के लिए आपको, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको बोल देंगे कि ऑपरेट होगा, इसका ऑपरेशन करके इसको रिमूव करना पड़ेगा। साथियों रिमूव करना एक बिल्कुल लास्ट की बात होती है, अभी रिमूव कर लिया, ये एक हमारे शरीर का हिस्सा होता है। ये भी हमारे भगवान ने हमें जो पार्ट दिए हैं, जो बॉडी में ऑर्गन्स हमें दिए हैं, वो सब काम करने के लिए दिए हैं। ये नहीं कि फालतू में कोई चीज़ बना के छोड़ दी, जब काम आए तब इसका यूज आ जाएगा, नहीं तो ये ऐसे ही पड़ी रहेगी, ऐसे नहीं पड़ी रहती है। तो साथियों आपको करना क्या है, आपको आयुर्वेद की तरफ आना है। आपको आयुर्वेद पे जो मैंने नंबर दिए हैं इस नंबर पे बात करना। वैद्य बुधराज जी आपसे बात करेंगे, ठीक है, तो उनसे आप बात करके आप अपनी दवाई मंगवा सकते हो घर बैठे और बिल्कुल 101% आपको क्या है कि इसकी गारंटी मिलेगी और आपका इलाज हो जाएगा, ठीक है। आपको परहेज़ होते हैं कुछ करने के लिए, वो परहेज़ रखने पड़ेंगे, उनके बताए अनुसार निर्देश हैं वो आपको करने पड़ेंगे। आपको 101% क्योर हो जाएगा, आपको ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा, ना पित्त की थैली निकलेगी,
आपकी जो है वो पथरी है वो आपकी गायब हो जाएगी। लगभग 3 महीने का उनका कोर्स रहता है। तो साथियों, ये जानकारी मैंने इसलिए लेके आया कि आपको आज हॉस्पिटलों के अंदर बहुत बड़ा धंधा चल रहा है कि डॉक्टर के पास जाते हैं ऑपरेशन होगा, सीधा बोल देते हैं। तो इससे बचना, आयुर्वेद की तरफ आना है, क्योंकि आयुर्वेद ने बहुत सारे लोगों की अब तक जो लाइलाज बीमारियां हैं उनका इलाज किया है। तो आप विश्वास करके, जिनका आधा अधूरा मन है वो आयुर्वेद में मत आए, जिनको आयुर्वेद की दवाइयों में गंध आती है वो ना आए। साथियों, जो इनको स्मेल कहता है इसकी ये स्मेल है दवाई की, ये खारी बहुत होगी, ये गर्म बहुत होगी, वो लोग ना आए आयुर्वेद में। आयुर्वेद में जो आएगा उसको विश्वास होना चाहिए, आयुर्वेद पे पूरा का पूरा 101% विश्वास होना चाहिए। मैं कहता हूँ 101% आपको आयुर्वेद पे विश्वास होगा तो आपको 202% की मैं गारंटी लेता हूँ, कोई भी बीमारी आपको एलोपैथिक दवाई की तरह जल्दी जल्दी से ठीक कर सकती हो। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी। अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक दीजिए इजाज़त। राम राम सा।